राइजिंग इंडिया न्यूज 24। ऐसे राजनीतिक जो पार्टियां हैं ज़्यादातर लोग उनके नाम पे कुछ ना कुछ ब्लेम एक दूसरे पर लगा देते हैं। देखिए, जो संविधान निर्माताओं का ध्येय रहा कानून बनाने के लिए, विश्व के कितने सारे संविधान में से अलग संविधानों में से, चाहे अमेरिका हो, आयरलैंड हो, नीति निर्देशक तत्व हो, ये सब चीज़ें उन्होंने क्यों कलेक्ट की थी? ताकि इस देश के विश्व में सबसे बेहतरीन संविधान बनाया जा सके। जो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर साहब के साथ साथ और लोगों ने भी बहुत योगदान दिया, उनका मुख्य भूमिका रही थी, ठीक है। और वो उनसे विद्वान व्यक्ति और कुछ लोग जो ये जोड़ रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के वो रहे हैं या दलितों के पालनहार रहे हैं, मैं नहीं मानता। वो प्रॉपर सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया। संविधान बनने के बाद तो ये जाति, धर्म, कास्टिज्म, ये सब चीज़ पूर्ण रूप से ही खत्म हो गया। तो फिर इस तरीके से उनको इंटरकनेक्ट करना या जोड़ना मैं नहीं मानता कि ये बहुत गलत है। और रही स्वार्थ सिद्धि की कि भाई कुछ लोग संविधान का या इनका नाम लेके अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो रोटी तो यहाँ राजनेता एक दूसरे की टांग खींचने के लिए सब करते ही हैं, अपने को बेस्ट दिखाने के लिए। तो ये तो राजनीति का पार्ट है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा कोई विशेष आपको टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नहीं होना चाहिए। अगर कोई राजनीति सेक रहा है तो गलत है। बाबा साहब के नाम पर कुछ राजनीतिक पार्टियां स्पेशली उन्हीं के नाम पे बनी है, तो वो तो पूरी तरह से कॉपीराइट कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर साहब एक इतनी महान हस्ती रही, इतनी विषम परिस्थितियों में उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे भारत रत्न हो, चाहे दुनिया भर के विश्व में कहाँ ऐसे देश होंगे जहाँ उनकी स्टैचू नहीं जी, ठीक है। वो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक देश की आत्माओं में बसते हैं। वो सिर्फ किसी एक समाज या किसी एक लिए नहीं है। और अगर कोई एक समाज ये या कोई और सोचता है कि ये सिर्फ हमारे लिए है, वो गलत है। और अगर कोई उनका विरोध करता है बाबा साहब अम्बेडकर का कि भाई नहीं ये तो गलत, मतलब कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी विषम, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इतनी विषम परिस्थितियों में इस देश को इतना मजबूत संविधान देंगे कि चाहे वो किसी भी महिलाओं के लिए उन्होंने शिक्षा का समान अधिकार कर दिया, दलितों को उत्थान के लिए उन्होंने और कई चीज़ें इस तरीके की, और जो सामान्य लोग थे उनके लिए तो उन्होंने ये संविधान लिखा ही था। तो जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सबके लिए सम्मान के लायक हैं, सब सम्मान उनको देते भी हैं, लेकिन दलित के नाम पे सिर्फ उनको ये बांटने की कोशिश की जाती है। ये बांटने की राजनीति क्यों हो रही है, या बांटा क्यों जा रहा बाबा साहब को? देखिए, अपनी राजनीति सीखने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता में अपना काबिज होने के लिए नाम लेते हैं कुछ लोग, लेने दो। पर बाबा साहब पूरे देश के वो हैं, भारत के। देखिए, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे संविधान निर्माता थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, उनको अगर जाति, धर्म, पंथ उनमें बांट दिया जाएगा तो क्या ये देश सही दिशा में जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जो महापुरुष रहे हैं देश में, आज माननीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, मैं पूरे देश में उसके लिए बधाई देता हूँ और मैं उनके आत्माओं के लिए वो करता हूँ, है ना। आप मुझे ये बताओ, बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, चौधरी चरण सिंह जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जितने भी ये देश में, मैं कह रहा हूँ कितने सारे माँ के लालों ने अपने पुत्र खोए, दी है। मुस्लिम, हिंदू, दलित, ये तो इन्होंने अब आके कहानी बनाई है लोगों ने। पहले से आप देख लो, जब देश की आज़ादी हुई थी तब क्यों नहीं याद कर रहे थे? जब और मुगलों ने उससे भी पहले शासक रहे तब क्यों नहीं इन लोगों ने किया कि भाई ये दलित, ये मुस्लिम, ये वो सब? भाई ऐसा नहीं है, देश संविधान से चलेगा और संविधान से ही प्रत्येक व्यक्ति बंधा हुआ है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, फारसी, कोई भी हो। मैं कह रहा हूँ XYZ, मैं तो सभी देश संविधान से चलेगा। और रही बात की राजनीतिक रोटी सेकना, राजनीतिक रोटी, देखिए, जब देश में महापुरुषों के नाम पे भी राजनीति होने लगे ना, वो गलत, उसका वही दिशा और दशा दोनों गलत जा रही है। अब जैसे कि देखेंगे, संविधान के रचयिता थे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और उनको जातिवाद में बांटने का जो प्रयास होता है, कुछ प्रयास करते हैं लोग बाग, ये तो गलत है। संविधान तो सबके लिए है, बाबा साहब सबके लिए हैं। देखिए, अब मैं ये कह रहा हूँ, अब मान लेकर कोई गांधी जी को बांटने लगे, ठीक है,
जो उन्होंने शांति के लिए हो गया, कल को कोई सुभाष चंद्र बांटने से किसी के कहने से कोई नहीं बढ़ा। अब आज के समय में मैं ये कह रहा हूँ आज के टाइम में यूथ सारा पढ़ा लिखा है समाज, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ 80% लोग पढ़े लिखे हैं, सब समझ रहे हैं, सब एक दूसरे की चीज़ें समझते हैं। और संविधान बिल्कुल जो कई लोग कहते हैं खतरा, ये कुछ खतरा नहीं है संविधान में। संविधान तो बल्कि इतनी सटीक तरीके से चल रहा है। रही संशोधन की, जो पूर्व में भी संशोधन हुए हैं, भाई पूर्व की सरकारों में भी हुए हैं, जो चुनी हुई सरकारों ने ऐसे ऐसे संविधान में संशोधन कर दिए कि न्यायपालिका को जाके वापस उनको पलटना पड़ा उनके संशोधन को। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। आज वही लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलने का तैयारी चल रही है, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है। अभी कम से कम 1975 में शायद हाँ उसका था क्या, इमरजेंसी लगा था। उसके बाद से कहाँ संविधान खतरे में है? उसके बाद से तो मैंने कभी तो क्या आप मानते हैं कि 1975 में संविधान खतरे में था? उस वक्त खतरे में था। हाँ, खतरे में था जी। उसके बावजूद वही लोग आज कह रहे हैं क्या कि संविधान को फलानी पार्टी या सत्ता पक्ष बदल रहा है। खतरे में कैसे था? चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सिख हो, या मैं कह रहा हूँ XYZ जो भी हमारे भारतीय नागरिक थे, संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार है, जीवन जीने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और मेरा तो मानना है, मैं तो देखता हूँ, तो एक दो देश की मैं कहता नहीं, बाकी हमारे जितने देश में फ्रीडम है, हर चीज़ में बोलने की आज़ादी है, मीडिया की आज़ादी है, तो पर पत्रकारिता को भी, पत्रकार भी एकदम खुली अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, है ना। और स्वतंत्र न्यायपालिका है, सबका अपना वो है, सेपरेट वो हैं, डिपार्टमेंट बने हुए हैं, न्यायपालिका, विधायिका, आपकी कार्यपालिका, सब अपने बढ़िया काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, हम जिम्मेवार नागरिक हमें भी बनना पड़ेगा। अदर देश में देखो कहीं गड्ढा होता है, उसको फावला गाड़ी में रख के चलते हैं, अगर कहीं रोड में गड्ढा होता है उसको भर देते हैं, ठीक है। जापान है और कितनी सारी कंट्रियाँ, वो होने ही नहीं देती, इतनी टेक्नोलॉजी करते हैं। यहाँ कई बार पूर्व में ऐसा भी देखा गया कि एक सड़क यहाँ से बनी, इस कोने पे ख़त्म, दोबारा वो उसका वही निर्माण चल रहा है, फिर उसमें कागज में आए कि उस कोने से इस कोने तक बनी। अरे यार भाई, क्या है, देश का पैसा है ना, देश के पैसे को देश के पैसे को इस तरीके से नहीं बर्बाद करना चाहिए। अब जब कुछ चीज़ें अच्छी आई हैं देश में, कुछ चीज़ें परिवर्तन हुआ है, फिर जो 75 साल पहले के पुराने कानून थे, या 150 साल जो अंग्रेजों के टाइम के कानून थे, उनमें परिवर्तन हो जाए, जनता को न्याय मिले, संशोधन होना चाहिए। हाँ, संशोधन हो जाए, परिवर्तन। और दूसरी चीज़ भाई, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वो है कि उसने सुप्रीम कोर्ट ने मैं बोला था 2-3 उसमें अपने फैसलों में कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार, व्यक्ति मीन्स कोई भी सरकार, विधायिका को ये पावर नहीं है कि उसके मूल ढांचे को आप नहीं ढा सकते। नहीं बिल्कुल, है ना। नो वन कैन चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई एग्री विद यू। अब मैं एग्री हूँ आपकी बातों से, बेसिक स्ट्रक्चर को विध्वंस करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को विध्वंस करके अगर कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया गया तो आप किस स्ट्रक्चर को मानेंगे? नहीं, पहले जो स्ट्रक्चर अंदर है, सकते उसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका। हाँ, हमारी देखिए, हमारे संविधान की प्रहरी स्वतंत्र न्यायपालिका है। उस समय भी यही प्रयास किया गया था। देखिए, मैं कह रहा हूँ, उस समय ये प्रयास किया गया था माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। मुझे उनके बहुत ही अच्छे काम रहे हैं, उनकी भी मैं तारीफ करता हूँ। इवन कितने सारे, मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा, बहुत अच्छा जी काम क्यों। जिस टाइम देश पूरा गर्त में था तब उन्होंने काफ़ी, नेहरू जी ने और उन्होंने खुद देश में कांग्रेस का भी योगदान रहा, मैं डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे रह गए जिनकी वजह से आपातकाल, क्योंकि देखिए, मानवों का, अगर मानव अधिकारों की तुम हनन कर दोगे सारों को पकड़ के एक साथ, इक्का दुक्का करते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, वो तो राजनीति का एक पार्ट है। लेकिन अगर पूरे देश में ही आपने जो आपके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको आप वो कर दोगे, उस पर तलवार लेके खड़े हो जाओगे, मैंने जेल में डालो, तो यही रीजन रहा कि उनकी फिर सरकारें परिवर्तित हुई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समाज के हर वर्ग के लिए एक अलग तरीके से एक कीर्तिमान स्थापित किया उन्होंने जी, संविधान के रूप में भी, जीवन शैली के रूप में भी। उनसे सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है। लोग उनको सीखना क्यों नहीं चाहते, उनको जानना क्यों नहीं चाहते? देखिए, उनकी बात, उनकी चर्चा सभी करते हैं। देखिए, सब देश में बाबा साहब अम्बेडकर और जो उस समय के संविधान निर्माता थे और भी बहुत लोग, उनके ही अनुसरण करके ये कानून जो जिसकी बड़ी खामी है,
ये जो ये कानून है, ये संविधान जो कई लोग हाथ मिले घूम रहे हैं, है ना, इनका ये सब उन लोगों की ही देन है, हमारे महापुरुषों की, बाबा साहब अम्बेडकर जी की, और जितने भी वो थे वो लोग, उन्होंने बड़ी दूरगामी सोच, है ना, कहते हैं ना, बहुत लंबी सोच करके ये संविधान का निर्माण किया बिल्कुल, था। बिल्कुल, बिल्कुल। और बड़े कई साल, 1 साल 12 वो सॉरी मैं अभी भूल रहा हूँ, बताऊँगा। 3 वर्ष लगे थे। नहीं 2 साल 11 महीने 56 हाँ, वही लगभग 3 साल लगे थे। ध्यान थोड़ा सा वो स्किप हो रहा है, पर हाँ लगभग 3 साल के करीब उन्होंने मंत्रणा करके और तब एक अक्षर लिखा गया संविधान का। भारत का संविधान देखिए, मैं विश्व में सबसे मैं- समृद्ध संविधान है। मैं आपको इसलिए क्लियर कर देना चाहता हूँ, दलित, शोषित, वंचित, जब देश आज़ाद हुआ था सचमुच ही कई चीज़ों की खाई बांट दी गई की थी। पहले जब देश भाई वन व्यवस्थाएं थी, सब कुछ था, तो उस समय को लेके तब अगर कहें उस टाइम पे आरक्षण के उन सब चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता थी, तो बहुत ही चीज़ों की आवश्यकता थी। तो जब आवश्यकता थी उन सब चीज़ों की, तो उन्होंने वो उसी प्रकार से उसको लिखा। हाँ, दूसरी चीज़, देश में कोई सी चीज़ भी, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो संविधान निर्माताओं ने अपने समाज को और अपने देश के नागरिकों को रख के ना चली। चाहे महिलाओं को 33% आरक्षण हो, चाहे कुछ हो। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी विषम परिस्थितियाँ रही हमारे देश में जिनको हम, जो हमारे साथ देश आज़ाद हुए वो आज डेवलप्ड है कितने साल पहले। आज उनकी करेंसी डॉलर और रुपया की बिल्कुल बराबर था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज कहाँ 82, 85 मैं कह रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पहुँच गया है। तो ये सब चीज़ें सोचने का प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है। क्यों? अब हर व्यक्ति कह देता है राइट की पड़ी है, किसी को जाति धर्म की पड़ी है, किसी को की लड़ाई की पड़ी है, किसी को देश में जाम लगाने की पड़ी है, बांटने की राजनीति। मैं ये कह रहा हूँ, देश का प्रत्येक नागरिक A to Z व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ेगा, और स्पेशली उन लोगों को जो ऊपर पदों पे बैठे हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि करप्शन है जी नीचे, करप्शन है नीचे। मैं ये कह रहा हूँ कुछ करप्शन नहीं है, ऊपर से चलता ही है। मेरे याद है बहुत ध्यान से, मैं नहीं कहता क्योंकि ये फैसले आ चुके हैं इस चीज़ पे, 76 हज़ार करोड़ के घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, आपका कॉमनवेल्थ घोटाला, आकाश बेच दिया गया, धरती बेच दी गई, बीच वाला रास्ता बेच दिया गया, बिल्डरों को, किसानों की सस्ते में 2 पैसे की ज़मीन लेके उनके हवाले कर दी गई, ये कह के कि यहाँ इंडस्ट्रीज होंगी। फिर 1-1 बीघा ज़मीन पे कई सौ फ्लैट बना दिए गए। ट्विंस टावर का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैं किसी पे आप एक वो नहीं लगा रहा कि भाई मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, लेकिन जो मैं मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा जो इतने बड़े बड़े घोटालों को जिन्होंने उजागर किया। और इवन कोर्ट बोलती थी कि कोई, हाँ कोर्ट ने बोला हाँ पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ, पैसे यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, किसी को सजा नहीं, केवल 1-2 लोगों को 2-4 साल की जेल हुई थी और उनको फिर बरी कर दिया गया। बड़े स्मार्ट तरीके से ये नहीं पता लगा कि कहाँ गया देश का पैसा। और वो भी चलो थोड़ा बहुत गरीब है, कोई 1 लाख 2 लाख 4 लाख का करता है, ठीक है, वो उनकी हो सकता है उनकी आवश्यकताएं हो या उनकी मजबूरी रही हो कुछ छोटा मोटा, लेकिन जो बड़े लेवल की चीज़ें वहाँ से गड़बड़ाता है। फिर टैक्स जो हमारे देश में सिस्टम है, टैक्स कमाते बहुत हैं लोग, ऐसा नहीं है कि देश में कमाएंगे, बहुत कमाएंगे, टैक्स को लोग जमा नहीं करते। उसको अगर प्रॉपर टैक्स को जमा कर दे तो मेरी एक विनती है लोगों से और सरकारों से कि ऐसा नहीं है कि जो दे रहा उसी से ही लिए जाओ, जो नहीं दे रहा उस पर भी फोकस करो, है ना, उस पर भी फोकस करें और देश में समानता का वो कर दें और स्वच्छता, समानता, मानसिकता में भी स्वच्छता लाएं। न्यायपालिका में कोई भी, जी मैं बताता हूँ, कोई भी व्यक्ति इस संविधान से बड़ा नहीं है। जी, संविधान से तो बड़ा कोई नहीं है। नो वन इज अबव द लॉ। अच्छा, एक चीज बताएं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, जी ये अभी मामला चल रहा है, देखिए, क्या ये सही है? देखिए, या होना हालांकि चाहिए? मैं कई बार अपने उसमें केसेस में इतना बिजी रहता हूँ कि नहीं मिल पाता ज़्यादा आजकल टाइम इन सब चीज़ों को देखने का, क्योंकि भगवान की दुआ से बहुत क्योंकि दिन भर कोर्ट में, फिर रात में केस की तैयारी करनी पड़ना होगा। परंतु जो आप ये कॉमन क्वेश्चन है कि 1 नेशन बहुत दिन से मांग चल रही है देश में है इस सब चीज़ का। देखिए,
मैं ये कह रहा हूँ इलेक्शन में समय, देखिए इलेक्शन तो लोकतंत्र का पार्ट है, वो जरूरी है, क्योंकि इस देश में जनता के द्वारा जनता के लिए ही शासन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ कोई राजा प्रथा नहीं है, यहाँ जनता के ही द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं। अब जब जनता ने उनको चुन के बिठा दिया सत्ता में, तो वो जो डिसीजन ले रहे हैं तो वो जनता की आवाज़ है, तो ले रहे हैं, वो अच्छे ही ले रहे होंगे देश के लिए। उसका रीज़न है, उसका पीछे का कारण भी बता देता हूँ आपको, और देश की आम नागरिकों को भी, जनता को भी। देखिए इलेक्शन में समय खराब करने से अच्छा है, बार बार इलेक्शन में समय खराब करने से अच्छा है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन को अपना खुला समर्थन, मेरी तो ये व्यक्तिगत राय है कि इसको दे देना चाहिए। रीजन इज दैट, देखिए केवल इलेक्शन का मतलब आप ये समझ रहे हैं कि पहले की तरह की भाई बूथ कैप्चरिंग होगी, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। अरे भाई, पंचवर्षीय योजना है, उसमें तुम हर कहीं यूपी में, कभी यूपी का उस इलाके में, कभी एमपी में, कभी हर तीसरे महीने या हर छठे, मैं कह रहा हूँ हर छठे महीने। अब यहाँ की सरकार का टाइम पूरा होगा, दूसरे लग गए, ये अरे भाई क्या हो गया तुम लोगों को। या तो फिर वन इलेक्शन वन नेशन, पैसा जाता है देश का, मशीनरी जाती है, समय जाता है, उन अधिकारी जो न्याय व्यवस्था में लगते, जो उनके उसमें लगते, जो पुलिस अधिकारी हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके जो न्यायिक अधिकारी हैं, जो न्यायिक नहीं, वो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, वो और चीज़ों को भी देश में तरक्की की राह ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको क्यों हर समय उसमें व्यस्त करना। तो आप वन नेशन वन इलेक्शन को आप समर्थन देते हैं? मेरा तो है। देखिए जो चुनी हुई सरकारें डिसीजन ले रही हैं, जो गलत लेंगी वो उनके हम विरोध भी करेंगे, खुल के विरोध करेंगे। अगर मान ले कोई गलत डिसीजन लेंगे तो हमारा खुल के देश हित के लिए वन नेशन वन इलेक्शन आवश्यक है। हाँ ठीक है। अब दूसरी बात आते हैं, संविधान एक है हमारे देश का जी। क्या जो अलग संविधान या जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या अदर बोर्ड है, ये सब जो है, क्या संविधान के हिसाब से उनको बंद करना चाहिए, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए या कुछ उसके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए? देखिए संवैधानिक तो तरीके से आर्टिकल्स है 26 से 28 का जी। मैटर, उसमें जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम किसी मजहब पर जाति, किसी चीज़ में भी, हम जाति तो बदलती नहीं है, धर्म में किसी को भी मान सकते हैं, स्वतंत्रता है। संविधान ने लिखित में स्वतंत्रता दी है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इसको तो नहीं मानती है। मैं बताता हूँ, नहीं मानते, सब मानते हैं, वो सब ये अफवाह फैला रहे हैं, वो नहीं मानता। मैं बताता हूँ, प्रत्येक आदमी अपने धर्म को मानने का उनका अधिकार है, धर्म को बढ़ाने का अधिकार है। ये तो हमारे संविधान के हिसाब से है। हाँ, संविधान। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे है, मुस्लिमों के लिए है, लेकिन हिंदुओं में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा हिंदुओं के लिए कोई बोर्ड नहीं है, जबकि ऐसा नहीं, संविधान सबके लिए बराबर है। देखिए एक बहुत बड़े विद्वान थे, मैंने आर्टिकल पढ़ रहा था उनका, वो ये कह रहे थे, जब देश किसी एक धर्म की मानने की तरफ चल जाए तो गलत डायरेक्शन में जाना। मैं, हो सकता है ये मेरी बात बहुत लोगों को बेकार लगे, जिसकी एकता में अनेकता ही भारतीय संविधान की विशेषता है, ठीक है, वहाँ आप ये बोलो कि नहीं हिंदू बोर्ड बनाओ, मुस्लिम बोर्ड बनाओ, सिख बोर्ड बनाओ, कल को फिर पारसी बोर्ड बनेगा, कल को आदिवासी बोर्ड बनेगा, तो बोर्ड ही बना लो आप। इस देश बोर्ड ही बनते जाएंगे, सारे हर जगह बोर्ड लगा लो, ठीक है। और इस देश में जो समानता, शिक्षा का, स्वास्थ्य के लिए रोड, इसको डेवलप्ड कैसे बनाएं, महंगाई को कैसे कम किया जाए, रोजगार कैसे दिया जाए, इस तरफ भी ध्यान देने के लिए बड़ी विशेष आवश्यकता है। बहुत पत्रकार बंधु, मैं आपको ये बता दूं, मैं हिंदू धर्म में बड़ी आस्था रखता हूँ, बिल्कुल मैं पैदा हुआ हूँ, सनातन का भी बड़ा सम्मान करता हूँ और साथ के साथ अदर धर्म का भी सम्मान करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जिस देश को हम धर्म, अभी योगी जी का शायद एक बयान आया था कि भाई हमारा धर्म भी तभी सुरक्षित होगा जब देश सुरक्षित है। 1000% उनकी बात से मैं सहमति व्यक्त करता हूँ, क्योंकि धर्म सुरक्षित है तो देश भी सुरक्षित है। नहीं, देश सुरक्षित है, इंसान सुरक्षित है, इंसान सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है। इंसान में ही, मानव जाति में ही, जो ये बोलते थे कि आत्मा में, वो मानव शरीर में आत्मा का वास होता है और आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। ये डेफिनेटली बिल्कुल एक, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। सबसे बड़ा धर्म है दुनिया में मानवता का धर्म। जिसने मानवता का धर्म छोड़ने का प्रयास किया वो देश
में उल्टा पलटी हुई हैं, देख लो आप। सीरिया, अफगानिस्तान, अब मैं सारी चीजों को नहीं नाम ले रहा हूँ, कितनी जगह सही बात। जहाँ मतलब जहाँ मानवता थोड़ी सी भी कम हुई वहीं कत्लेआम विघटन शुरू हुआ है। विघटन हो गया। तो क्या विश्व शांति के लिए, मानव शांति के लिए, मानव कल्याण के लिए, भारतीय संविधान के लिए, इस देश की भलाई के लिए क्या आवश्यक है? आवश्यक है तो सिर्फ, अगर आवश्यक है तो ये कि दुनिया में शांति का वो हो, सशक्त बने भारत। भारत इस विश्व का, पूरे इस विश्व का मार्गदर्शक रहा है। नहीं, विश्व गुरु तो मैं एक अलग शब्द हो जाएगा, गुरु तो बहुत बड़ा, हाँ ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। तो तक्षशिला जैसे ये मेरी फाइल है, हाँ जी, हाँ मैं ही कह रहा हूँ। तो ये विश्व की परंपरा रही है, ऋषियों मुनि की परंपरा रही है। तो इसमें कितनी सारी आयुर्वेद का और वो सब चीज़ रही हैं जो हमारे पहले जब कुछ भी नहीं होता था तब आयुर्वेद से हमारा वो रहा है। तो हाँ, सही बात। अब रही बाबा साहब अम्बेडकर जी की, मैं आपको ये बता दूं, वे महापुरुष प्रत्येक व्यक्ति के हैं, हर एक जन के हैं। इस देश के प्रत्येक नागरिक के मन में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के अनुरूप ये देश चल रहा था, चलेगा। कोई भी इसको उस संविधान से अलग ट्रैक पे नहीं ले जा सकता। तो कहने का संविधान खतरे में नहीं है? संविधान तो बिल्कुल भी खतरे में नहीं है, बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित है। संविधान को, अरे कोई भी संविधान को ऐसे भी नहीं टच कर सकता, यूं एक फिंगर भी नहीं लगा सकता। नहीं लगा सकता ना। संविधान का तो निर्माताओं ने, जो इतने बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने आज भी, मैं कह रहा हूँ आज भी हैं पढ़े लिखे, लेकिन उस दौरान जब स्कूलों की क्या व्यवस्था थी, तब इतने पढ़े लिखे लोगों ने बनाया, बड़ा सोच के बनाया। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इस देश, हमारे भारत देश का पूरे विश्व में अब नाम है। ऐसा नहीं है कि खतरे में, ये कुछ खतरे में नहीं है, परफेक्ट है, परफेक्ट। ठीक, इसमें कोई बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने संविधान के बारे में बहुत अच्छी बातें कही, बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी। और ये जो कॉपीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, गलत है। इस चीज़ को आपने भी माना है। राइजिंग न्यूज़ 24 में आने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू जी।